हाय एवरीवन, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं टेक एंड डिज़ाइन। सोनी ZV-E10 मेरा फेवरेट कैमरा है। आप इसे कॉम्पैक्ट कैमरा बीस्ट बोल सकते हैं और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सच में आपको बहुत पसंद आएंगी अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो, स्पेशली कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। फिर चाहे इसमें वर्टिकल वीडियोज़ बनाने का ऑप्शन हो, या फिर इसका कॉम्पैक्ट साइज़ हो, या फिर इसकी ऑल साइड्स रोटेटिंग स्क्रीन्स हो। इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो इसका प्रोडक्ट शोकेस का ऑप्शन, इंटरचेंजेबल लेंस की प्रॉपर्टी, आपको पता है कि ई माउंट के बहुत सारे ऑलरेडी सोनी के लेंसेज और थर्ड पार्टी लेंसेज जैसे सिग्मा के या फिर टैमरॉन के लेंसेज अवेलेबल हैं। तो ये कैमरा आपकी व्लॉगिंग के लिए, आपके कंटेंट क्रिएशन के लिए या फिर आपके स्टूडियो के लिए एक परफेक्ट कैमरा हो सकता है। इसका कॉम्पैक्ट साइज़ है तो आप इसे पॉकेट में डाल करके घूम सकते हैं। आप अगर ट्रैवल वीडियोस बनाते हैं तो ट्रैवलिंग के लिए ये कैमरा आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। ये जो लेंस लगा हुआ है 55-210, ये बेसिकली काफ़ी लंबा लेंस है, लेकिन फिर भी इसके कॉम्पैक्ट साइज़ की वजह से ये इतना फील नहीं होता। ये किट लेंस है जो इसके साथ आपको परचेज के टाइम पे मोस्टली मिलता है, लेकिन इसका कॉम्पैक्ट साइज़ होना कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा सा घातक हो जाता है। जैसे इसका जो ग्रिप साइज़ है वो आप देखोगे कि पहली बात तो फ्लैट है। मोस्टली अगर आप DSLR यूज़ करते हो तो उसमें फिंगर शेप बने होते हैं जो कि पकड़ने में काफ़ी आसान रहते हैं। और दूसरी बात है कि इसका जो ग्रिप साइज़ है ना वो बहुत छोटा है, मतलब आप उंगलियां फोल्ड करोगे ना तो आगे गैप रह जाता है। तो कुछ चीज़ों के लिए आपको हो सकता है कि सेकेंडरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरी बात ये है कि अगर आप वर्टिकल वीडियो बनाने की क्षमता है इस कैमरे में, लेकिन आपको इधर पे कोई भी ऐसा स्क्रू नहीं मिलता है जिससे आप इसको डायरेक्टली अटैच कर सकें अपने ट्राइपॉड में, तो आपको एक ऐसे केज की ज़रूरत पड़ेगी, कैमरे केज की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आप आसानी से साइड माउंट भी कर सकें। और दूसरी बात यह है कि अगर आप कोई ऐसा केज खरीदते हैं जिससे आप ग्रिप बड़ी कर सकें तो आपको फोटोग्राफी में काफ़ी कंफर्टेबल महसूस होगा। तो इसी के लिए मैंने परचेज किया था स्मॉल रिग का ये कैमरा केस, जिसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे और मैंने देखा था कि लोगों ने डाला हुआ था कि इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी इजी टू यूज। तो ये है स्मॉल रिग का केज विद ग्रिप फॉर सोनी ZV-E10। इसके ऐसे केज भी आते हैं जिनमें आपको ये ग्रिप नहीं मिलेगा, और मोस्टली ये जो ID3538 भी है, एज पर माई इंफॉर्मेशन, इसका जो ग्रिप है ये रिमूवेबल है। आप इसे रिमूव भी कर सकते हो अगर आपको ग्रिप की जरूरत नहीं है या आपको ग्रिप ऐसा छोटा महसूस नहीं होता है। तो देखते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलता है। ये कार्डबोर्ड का इसका केस था। इसके अंदर भी मोस्टली कोई प्लास्टिक नहीं होगी क्योंकि मैंने इसके ऊपर कहीं लिखा हुआ देखा था, इको फ्रेंडली स्मॉल स्टेप चेंज द बिग वर्ल्ड, तो मुझे आइडिया था कि इसमें कोई भी प्लास्टिक का आइटम नहीं होगा। इसको हटा देते हैं। तो ये है हमारा केस। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और इसकी जो रबर है थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट है बजाय ये जो कैमरे का ग्रिप है इसकी बजाय। ये भी थोड़ी सी सॉफ्ट है लेकिन उतनी सॉफ्ट नहीं है जितनी कि ये है। और अगर मैं टेक्सचर की बात करूं तो टेक्सचर को सेम रखने की कोशिश की गई है। बस अच्छी बात ये है कि इसमें यहाँ पे एक फिंगर के फिट होने की जगह है, तो ये जो इसका ग्रिप है ना ये थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेडिशनल फील होता है। ये आपकी एक उंगली यहाँ पे लग जाएगी और इसके बाद ये, तो अभी ग्रिप है ना एकदम परफेक्ट है। फोल्ड होने के बाद भी कोई गैप नहीं है, एक अच्छे से ग्रिप हो रहा है। और इसके पीछे ये नट बोल्ट है, इसमें बहुत सारे माउंट है। ये टॉप माउंट है और हो सकता है इसके पहले वाला जो एक आता था उसमें जो टॉप में ये सू माउंट है ये हिंडर करता था, जो कैमरे का सू माउंट है उसको मे बी इसको सही करा गया है। और इसके साइड में भी माउंट्स हैं जिसमें आप माउंट करके वर्टिकल वीडियो बना सकते हो ऐसे अपने ट्राइपॉड में वर्टिकली फिट करके। अच्छी बात यह है कि इसमें आर्का स्विच प्लेट भी है, तो आप इसको बार बार स्क्रू करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको फिट कर सकते हैं अगर आपके पास उसका क्लिप है तो। और ये एक जो आप साइड बॉटम में देख रहे हो ये ऑप्शन, ये एक्चुअली डमी बैटरी की कॉर्ड ले जाने के लिए है। और यहाँ पे अगर आप दो स्क्रू देख रहे हो ना, इन दो स्क्रू को हटा करके प्रोबेबली आप ये ग्रिप रिमूव कर सकते हो। मैं इसे रिमूव तो नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ग्रिप चाहिए था। और इसके इस साइड में भी 3 माउंट है, इस साइड में भी 3 माउंट है और ऊपर 4 माउंट है। एक और अच्छी बात है कि यहाँ पे जो इतने सारे माउंट है ना, इनमें जो 2 पैरेलल माउंट हैं, कई बार जब आप बड़े ट्राइपॉड में फिट कर रहे होते हो ना
तो अगर सिंगल, जैसे अगर आप सीधे अपने कैमरे को कर रहे हो और सिंगल पॉइंट है तो इतना स्टेबल नहीं रहता है, ये मूव करता है अगर आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे अनइवन सरफेस है। लेकिन यहाँ पे अगर 2 स्क्रू रहते हैं तो आपकी प्लेट बहुत ही अच्छी तरीके से स्टेबल फिट हो जाती है। और इसके साथ एक ये स्क्रू करने के लिए, टाइट करने के लिए भी दिया गया है। तो एक बार इसको लगा के देखते हैं और एक बार इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या है। इसमें बेसिकली एलन की होगी और एक क्लैंप लगाने के लिए स्क्रू होगा। क्लैंप तो है, एलन की भी है, स्क्रू निकला नहीं क्या? स्क्रू निकला। एक अच्छी बात ये कि आपको एलन की के लिए घूमना नहीं पड़ेगा। और मैं ये बताऊंगा कि ये क्लैंप और ये स्क्रू लगना कहाँ है, इसकी लोकेशन क्या है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। इसके लिए पहले आपको लेंस हटाना पड़ेगा। काम करता है। आप जब भी फिट करना तो इसमें कवर लगा लेना सेंसर के ऊपर। मेरा कवर अभी मिल नहीं रहा है तो मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। पहले मैं इसकी स्क्रीन को बंद कर देता हूँ। इसके बाद आपको इसे, सॉरी, इसको भी हटाना होगा। इस तरीके से आपका ये बहुत ही सिक्योरली फिट हो जाएगा। अभी देख रहे हो ना आप, कहीं पे कोई भी गैप नहीं है, ना यहाँ पे गैप है ना यहाँ पे कोई गैप है। अब आपको इससे स्क्रू करना है और ये अलाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली उसी होल में, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप इसको ऐसे स्क्रू कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे क्लैंप में। जो आपको एक दूसरा क्लैंप मिला हुआ है वो एक्चुअली आपको यहाँ पे सिक्योर करना है इस जगह पर। तो आपको इसे इस तरीके से ऐसे लगाना है और ये एकदम फिट हो जाएगा। और इसके बाद आपको जो यहाँ पे होल दिख रहा है ना, इस होल में आपको ये स्क्रू डालना है। और इसके बाद जो ये एलन की है, छोटी वाली एलन की, इससे आपको इसे सिक्योर कर देना है, अच्छे से टाइट कर देना है। काफी थ्रेड है इसमें, तो इसे अच्छे से टाइट कर दीजिए। इसे टाइट करने के बाद एक बार और इसे देख लेते हैं, ये टाइट हो गया। ओके, तो अभी मैं इसमें लेंस लगा लेता हूँ, बिना कवर के रखना सेफ नहीं है। ओके, तो ये हमारा फिट हो गया। अभी आप देख रहे हो ये आपको जो शू माउंट है, अगर आप इसमें कुछ लगा रहे हो तो इतनी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी और आप यहाँ पे भी कोई चीज़ लगा सकते हो। तो एक यहाँ पे शू माउंट है, इसके अलावा एक बॉटम में शू माउंट है इस जगह पर, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो और एक यहाँ पे लगा सकते हो। तो 2 जगह पे आपको शू माउंट मिल जाते हैं। क्योंकि अब आपके ये जो आपके स्ट्रैप्स के लिए पोजीशंस थी ये बंद हो गई हैं, तो आपको एक अलग से यहाँ पे जगह मिलती है। एक ये स्ट्रैप की जगह है, एक ये स्ट्रैप की जगह है, तो आप अपना स्ट्रैप आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप देखिए, आप इसको भी ऑपरेट कर सकते हो, उस जगह भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑन ऑफ छिप गया है इसलिए इसमें ऑन ऑफ यहाँ पे लग दिया गया है। तो स्मॉल रिग ने बनाते टाइम बहुत ध्यान दिया है कि आपकी कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो ढकने के बाद एक्सेसिबल ना हो। आपको C1 नहीं दिख रहा है तो उन्होंने C1 लिख दिया है, ऑफ ऑन यहाँ पे लिख दिया है, और हर चीज़ बहुत ही प्रॉपरली एक्सेसिबल है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसे यूज़ करने में। माइक यहाँ पे खुला हुआ है, सॉरी स्पीकर, यहाँ पे आपको सारे चार्जिंग पोर्ट्स एक्सेसिबल हैं, आपका माइक एक्सेसिबल है आराम से। और अभी मैं इसे आराम से वर्टिकली कहीं भी माउंट करके वीडियो बना सकता हूँ। तो बेसिकली मेरी 2 प्रॉब्लम्स थी। पहला तो ग्रिप का प्रॉब्लम था, अब ग्रिप एकदम पुराने DSLR कैमरे की तरह मुझे फील हो रहा है, एक भी छोटा फील नहीं हो रहा है अभी। क्योंकि आप देखो कम से कम 1 सेंटीमीटर का जो डेप्थ है वो इस ग्रिप में है, और लगभग 1 सेंटीमीटर ही है। तो 1 सेंटीमीटर बहुत होता है आपकी ग्रिप के लिए। अभी मेरी उंगलियां जा करके अपनी बॉडी में, कैमरे की बॉडी में टकरा नहीं रही हैं, देखिए, और एक भी गैप नहीं है। तो
ये केज आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। मानता हूँ कि थोड़ा कॉस्ट लगता है कि 5,600 रुपये ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपका कैमरा सेफ है, आपको एडिशनल माउंट्स मिल रहे हैं और एक जो यूज़ है इसका वर्टिकल वीडियोस बनाने का, जो कि कैमरे की कैपेबिलिटी है, आप वो भी इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस केस से रिलेटेड या कैमरे से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके उत्तर देने की कोशिश करूँगा एज सुन एज पॉसिबल। बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन बहुत ही शुभ हो।